बच्चों, आज की कहानी है सरपंच पप्पू और शेर। पप्पू एक बहुत ही शरारती बच्चा है। आज उसकी कहानी सुनते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। लेकिन कहानी को ध्यान से सुनना, यह कहानी बहुत ही मजेदार और डायलॉग से भरी हुई है। इस कहानी को घर के सभी बड़े बुजुर्ग सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप कहानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक कमेंट करते हैं तो मैं रोज नई नई कहानियां लाती रहूंगी। धन्यवाद। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की आपकी मनपसंद कहानी, सरपंच पप्पू और शेर। देखो ना नानी, आपकी बहू मुझे बाहर खेलने नहीं दे रही है। रोज मुझे घर में ही बिठाना चाहती है और मुझसे काम करवाती है। अगर मैंने ना कहा तो मुझे बेलन से मारती है। आप कहो नानी आपकी बहू से कि मुझे बाहर खेलने दे दिया करें। क्यों रे बहू, इस छोरी को बाहर खेलने क्यों नहीं जाने दे रही हो? छुट्टियां लग गई है तो उसे जाने दिया करो। घर पर रहकर देख इसका मुंह, सड़ी हुई बिल्ली की फटी हुई निक्की जैसा लग रहा है। इसका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे किसी आवारा कुत्ते ने इसके मुंह पर पेशाब की हुई हो। इसलिए इसे बाहर खेलने दे दिया करो। क्या आपकी सासू माँ बोल रही हैं? यह पप्पू बाहर जाकर खेलता नहीं है। एक तो नाली में हाथ डालते रहता है, पता नहीं नाली में कौन सी चवन्नी ढूंढता रहता है, नहीं तो जंगल में जाता है और सुना है किसी शेर से बात करता है। ऐसी गांव में चर्चा है, सुना है शेर इसका मित्र है और यह उससे बात करता रहता है। किसी दिन शेर इसकी की सूखी हुई हड्डियां चबा जाएगा, इसलिए मैं इसे बाहर जाने नहीं दे रही हूँ। इस पप्पू से कौन शेर बात करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे इससे तो कोई गली का कुत्ता भी नहीं डरेगा और इससे बात नहीं करेगा। इसका ऐसा मुंह देखा है लटका हुआ, हमेशा उसके चेहरे पर 12 बजे बजे रहते हैं। अगर यह घर में रहेगा तो मेरा दिमाग खराब कर देगा और मेरी पिशवी में से चवन्नी चुराएगा। भिखारी कहीं का। इसलिए मेरी बात सुनो और इसे बाहर जाए कर खेलने दो, नहीं तो इसका मुंह दिन भर लटका ही रहेगा। सासू माँ, आपकी वजह से पूरा बिगड़ गया है। आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। ऐसा ही रहा तो यह आगे चलकर किसी की बात नहीं मानेगा। सासू माँ, इसने परसों क्या किया है आप नहीं जानती। परसों इसे मैंने बाहर जाने दिया था, इसने सरपंच के धोती में चूहा छोड़ दिया और सरपंच दिन भर गांव में भागता रहा। उसकी धोती खुल गई, सब लोग हंस रहे थे। पड़ोस की बूढ़ी चाची ने मुझे बताया सरपंच 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि सरपंच की निक्की चूहे ने पूरी फाड़ दी। सरपंच के पास एक ही निक्की थी, वो भी चूहे ने पूरी फाड़ दी। अगर सरपंच को पता चलता कि धोती में चूहा इसने छोड़ा है तो सरपंच और इसके पिताजी में झगड़ा शुरू हो जाता था। इसलिए मैं इसे बाहर जाने नहीं दे रही हूँ। क्यों रे, क्या सुन रही हूँ मैं पप्पू? तेरी माँ यह क्या कह रही है? तूने सरपंच के धोती में चूहा छोड़ दिया था। ऐसे छिछोरे गुण तो तेरे दादाजी में थे। बिल्कुल अपने छपरी दादाजी पर गया है तू। देख, फिर भी मैं तुझे बाहर जाने दूंगी, लेकिन कसम खा इसके बाद कभी सरपंच की धोती में चूहा नहीं छोड़ेगा। लेकिन दादी, सरपंच दिन भर उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है और आते जाते मुझे टोकता रहता है। इसलिए मैंने उसकी धोती में चूहा छोड़ दिया। मुझे आज बाहर जाने दो, मैं इसके बाद सरपंच की धोती में चूहा कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप भी सरपंच से कह दो कि वह मुझे आते जाते वक्त टोका ना करें। अगर अगली बार उसने मुझे टोका तो मैं सरपंच की धोती में चूहे की बजाय सांप छोड़ दूंगा। यह लोग मुझे शांति से बाहर खेलने भी नहीं देते। मैं अब इनका क्या करूं? मुझे पता नहीं लग रहा है। अच्छा हुआ मैं मेरी नानी को चूना लगाकर कैसे भी बाहर खेलने निकल ही लेता हूँ। अच्छा हुआ यहाँ पर वह भिखारी सरपंच नहीं है। अगर सरपंच दिख जाता तो बहुत बोर करता और मेरा सारा मजा खराब कर देता, भिखारी कहीं का। क्यों रे पप्पू, कहाँ जा रहे हो मुंह लटका के? क्या तुमने अपना मुंह धोया नहीं है क्या? छिछोरे कहीं के, लगता है आज पानी नहीं आया है नल को, क्योंकि तू नहाया हुआ दिख नहीं रहा है। इतना गंदा नहीं रहना चाहिए बेटा पप्पू। लगता है उस बूढ़े शेर से मिलने जा रहा है। अबे एक दिन वो तुझे खा लेगा अपनी बातों में फंसा कर। कहाँ जा रहा है, बोलता क्यों नहीं? या मुंह में दांत नहीं है तुम्हारे? उसी शेर से मिलने जा रहा है तू, मुझे पता है। बोलता क्यों नहीं? गोबर गणेश, तेरे मुंह पर किसी कुत्ते ने पेशाब की है क्या? बोलता क्यों नहीं? सरपंच, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जंगल में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आपका मुंह देख लिया है। आपका मुंह देखने के बाद मुझे पागल कुत्ता भी नहीं दिखेगा। और सरपंच, आपकी धोती वाली बात पूरे गांव में फैल गई है। आपकी पूरी बदनामी हो गई है। अगर आप चाहते हैं
कि पड़ोस वाली गांव में आपकी बदनामी ना हो तो आप चुपचाप बैठे, नहीं तो मैं पड़ोस वाले गांव में सारी बात बता दूंगा कि आपकी धोती में कैसे चूहा घुस गया था और आपकी अंडरवियर को कुतर दिया था। लगता है उसी वजह से आपने आज धोती नहीं पहनी है, आज आप पैंट पहन के आ गए हैं। हा 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 हा। तो सरपंच मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। यह देखो साहब अभी तक सो रहे हैं, लगता है शेरू साहब ने मरा हुआ गधा खा लिया है। ए शेरू उठ जा, देख मैं तेरा दोस्त पप्पू हूँ, कोई इतनी देर सोता है क्या। शेरू उठ जा, मेरी नानी कहती है जो देर तक सोता है वह अगले जन्म में कौवा बन जाता है। लगता है तूने सचमुच मरा हुआ सड़ा हुआ गधा खा लिया है, इसलिए जल्दी से उठ नहीं रहा है। लगता है ऐसे नहीं उठेगा। शेर उठ जा नहीं तो चूहा छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। अब देखता हूँ कैसे नहीं उठता। अरे कौन है जो मुझे डरा रहा है? अरे पप्पू, तू आ गया? चूहों की बात मुझसे दोबारा मत करना, मैं डर जाता हूँ। चूहे से मुझे बहुत डर लगता है और तू चूहे की बात मत करते जा। पप्पू, तू कब आया? मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे आकर 1 घंटा हो गया है, तुझे उठा उठा कर मेरा गला सूख गया है और तू अब उठ रहा है। आज भी उस सरपंच ने मेरा दिमाग खा लिया, उसने मुझे रास्ते में फिर रोक लिया और मेरे दिमाग का दही बना दिया। शेरू तुझे उस सरपंच को मेरे लिए खाना होगा, फिर वह कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। अरे शुरू वह सरपंच बहुत भिखारी किस्म का इंसान है, लोगों को आते जाते वक्त परेशान करता रहता है। गांव का तो कोई विकास करता नहीं है, मगर बच्चों के पीछे लगता रहता है और लोगों को परेशान करता रहता है। नहीं नहीं, मैं आज किसी को खाने वाला नहीं हूँ। मैंने आज ही कुछ फल खाए हैं, वो भी ऊपर से बंदरों ने झूठे फल नीचे फेंके हैं, तो मैं उन्हें खाकर अभी अभी सोया हूँ। और मैं किसी सरपंच वरपंच को नहीं खाने वाला हूँ। वो सरपंच बहुत कड़वा है, झूठा है, मक्कार किस्म का आदमी है। अगर मैं उसे खा लूँगा तो मेरा पेट फूल जाएगा। मुझसे कुछ बुरे काम मत करवा लिया करो, मुझसे कुछ अच्छे भी काम करवा लिया करो। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, वो सरपंच बहुत कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा उसे। तो ठीक है शेरू, मैं तेरे ऊपर चूहा छोड़ दूंगा, फिर तुझे उसे खाना ही पड़ेगा। बोल खाता है कि नहीं सरपंच को? तो ठीक है, मैं तेरी एक बात मान लेता हूँ, सरपंच को खाने के बाद तेरा पेट खराब हो जाएगा, तो तू उसे डरा ही दे, डर कर वह भाग जाएगा और मेरे पीछे कभी नहीं पड़ेगा। अरे यार, तू मेरा दोस्त है, मेरे सामने चूहे का नाम मत ले, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, सरपंच को मैं खाऊंगा नहीं, मगर उसे डरा ज़रूर दूंगा, फिर वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। चलो चलते हैं, तू मेरे साथ मत आना, मैं उसे डरा दूंगा और भगा दूंगा। क्या हाल है सरपंच? सुना है तुझे आते हो जाते लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। आज मैं तेरी हड्डियां तक चबा जाऊंगा और तुझे निगल लूंगा और डकार भी नहीं दूंगा। सरपंच, बोल क्या सोचता है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो शेरू दादा, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मेरी जान को बख्श दो। वैसे भी मेरे खाने में आज सवेरे मरी हुई छिपकली गिर गई थी और मैंने उसे खा लिया तो मेरा पेट फूल गया। अगर आप मुझे खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो और मैं आपके दोस्त पप्पू को कभी परेशान नहीं करूंगा शेरू दादा। तो ठीक है, इसके बाद तुमने अगर किसी को परेशान किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा, समझ गए भिखारी सरपंच? तूने लोगों को बहुत परेशान करके रखा है, अब निकलो यहाँ से जल्दी से, नहीं तो मेरा भूख बढ़ रही है, निकलो। तो बच्चों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बच्चों, आज की कहानी आप सबको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कहानी अच्छी लगी ऐसी कमेंट करो और बेल बटन को जरूर दबाव। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले वीडियो में इससे भी बेहतर कहानी आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं।